एरर डिटेक्शन, नॉट ओनली, यहाँ इसमें एरर है तो ए, डू आर्टिफिशियल रीफ्स प्रोवाइड, यहाँ एरर है तो बी, फिश, यहाँ एरर है तो सी, विथ फूड एंड शेल्टर, दे ऑल्सो सर्व हैज इम्पॉर्टेंटली अंडर वाटर लैंडमार्क्स। अगर एरर इम्पॉर्टेंटली में है तो डी, और यहीं है इम्पॉर्टेंटली नहीं होना चाहिए बल्कि होना चाहिए इम्पॉर्टेंट अंडर वाटर लैंडमार्क, तो गलती है ऑप्शन। देखिए, इन एबल फ्लायर अ क्रो मे ट्रेवल 30 और 40 miles a day बिफोर इट रिटर्न्स होम टू रूट्स। अब बात हो रही है एन एबल फ्लायर, सिर्फ अंडरलाइन जो है उन्हीं में एरर हो सकता है। एक क्रो मे ट्रैवल कर रहा है भाई 30 और 40 miles द डे बिफोर इट रिटर्न्स होम टू रूट्स। देखो, मे ट्रैवल ठीक है, 30 और 40 miles द डे क्या होता है? इन अ डे होना चाहिए। गलती है ऑप्शन सी में, द डे की जगह इन अ डे। फिर देखो, स्टार फिश मूव फीट एंड ब्रेस्ट विद देयर ट्यूब फिट। बात हो रही है स्टार फिश की। देखो, फीट अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि क्लास के तौर पे बात हो रही है, उसकी वजह एरर जो है उनमें हो सकता है जो अंडरलाइन है। फीट तो अंडरलाइन ही नहीं है, इसका मतलब प्लूरल सेंस में बात हो रही है, तो मूव भी सही है। स्टार फिश मूव फीट एंड ब्रेथ गलत है, यहाँ होना चाहिए ब्रेथ। आगे चूंकि प्लूरल हो रहा है, विद देयर भी बिल्कुल सॉलिड है। ट्यूब फिट ये भी सही है जी, गलती है बी में, क्योंकि देखो जब यहाँ फीट आ रहा है तो इसका मतलब है स्टारफिश प्लूरल में हो रही है, और ये गलत नहीं हो सकता क्योंकि एरर उनमें हो सकता है जो अंडरलाइन है। ठीक है, स्पॉटिंग द एरर कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ब्रेथ की जगह ब्रेथ था तो बी में एरर है, और यहाँ इन द डे था तो द डे में एरर है। पास्ट पेपर का स्पॉटिंग एरर का बड़ा अच्छा सवाल, द स्ट्रक्चर बट बिहेवियर ऑफ मैनी प्रोटोजोन्स आर अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स फॉर सिंगल सेल्ड एनिमल्स। तो द स्ट्रक्चर के साथ बट लिखा है। देखो बच्चों, दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस कहलाता है स्ट्रेट सेंटेंस, एक डिटोर सेंटेंस। बट का इस्तेमाल तब होता है अगर हम कहें इविल बट जीनियस, या जीनियस बट इविल, और अगर हम कह रहे हैं इविल किसी की तारीफ़ें कर रहे हैं, इज़ वेरी नाइस, वेरी सोबर, तो कॉमा या एंड का इस्तेमाल होगा या ऑल्सो का होगा। यहाँ बात हो रही है स्ट्रक्चर और बिहेवियर की, अभी मैंने उर्दू में क्या कहा और, तो बट कहाँ से आते हैं? यहाँ होना चाहिए द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ मैनी प्रोटोजोन्स आर अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स फॉर सिंगल सेल्ड एनिमल। बड़ा अच्छा है। अकॉर्डिंग टू एन आर्ट कंसल्टेंट Mauvabeau, selects works of art for display is neither an easy task nor a glamorous occupation. तो अकॉर्डिंग टू ठीक है, एन आर्ट कंसल्टेंट भी ठीक है, Mauvabeau सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, गलती ऑप्शन बी में, यहाँ सिलेक्टेड होना चाहिए। Selected works of art for display is neither an easy task nor a glamorous. जो बड़ा अच्छा है, the earliest soaps were made of many different kind of raw material. अब बात सारी यहाँ पे ये है कि एक एक वर्ड से पूछोगे भाई इजाज़त ले रहे हो क्या नहीं। The earliest soaps, ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। were made of, ठीक है जी। मैनी डिफरेंट, तो काइंड कहाँ से आ गया? ऑफ रॉ मटेरियल्स है तो काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए। एरर कहाँ है? ऑप्शन डी में। एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म वॉज अ मूवमेंट इन अमेरिकन पेंटिंग दैट फ्लोरिश फ्रॉम द मिड 90s 40s एंड द मिड 1950s। तो गलती साफ दिख रहा है यहाँ ऑप्शन डी में, एंड की जगह TO2 होना चाहिए। फ्रॉम द मिड 1940s टू मिड 1950s, तो बड़ा आसान है। बिकॉज सेंटेंस बिकॉज से जब शुरू होता है जब बहुत स्ट्रॉन्ग केस हो। ऑफ इट्स लार्जर साइज द यूनाइटेड स्टेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ऑफ से पहले नाउन, ऑफ के बाद नाउन, ज़बरदस्त। इज़ मोर, मोर का मतलब है कॉम्पेरिजन हो रहा है। इम्पेरियल, बिल्कुल जी। हिरार्चिकल, बिल्कुल सही है, फिट आ रहा है कॉम्पेरिजन के लिए। एंड स्पेशलाइजेशन, यार ये तो एक नाउन है, यहाँ में रिक्वायरमेंट है एक एडजेक्टिव की, तो असूलन होना चाहिए था स्पेशलाइज्ड देन द सेनेट। यहाँ देखें, ए फ्यू ऑफ द नेचुरली एलिमेंट एग्जिस्ट इन सच स्मॉल अमाउंट दैट दे आर नोन
मेनली फ्रॉम लेबोरेटरी मेड सैंपल्स। तो यहाँ पे ए फ्यू ऑफ द नेचुरली की जगह क्या होना चाहिए, नेचुरल एलिमेंट एग्जिस्ट इन सच स्मॉल अमाउंट दैट दे आर नोन मेनली फ्रॉम लेबोरेटरी मेड सैंपल्स। एरर डिटेक्शन परहैप्स वॉस, यहाँ तक अगर एरर है तो ए इज ओन लैक ऑफ प्रॉपर स्कूलिंग, अगर इसमें कोई एरर है तो बी दैट लेड, यहाँ कोई एरर है तो सी हॉरेस मैन टू स्ट्रगल फॉर द इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स इन एजुकेशन, यहाँ कोई एरर है तो डी। देखो एक बात सुन, बात हो रही है इज ओन लैक ऑफ प्रॉपर स्कूलिंग, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई, ओन लैक इसके हिज एक सब्जेक्ट है, ओन लैक ऑफ, आगे बात हो रही है ओन लैक की, ठीक है जी। आगे इसका वर्ब भी मौजूद है, प्रीपोजिशन भी मौजूद है, पोजेशन भी है। मगर ये वॉज कहाँ से आ गया, वर्ब तो सब्जेक्ट के बगैर आ ही नहीं सकता, वर्ब के लिए तो एक नाउन चाहिए, परहैप्स तो नाउन नहीं है, तो इसका मतलब है नाउन होना चाहिए और वो होना चाहिए इट। इट वॉज ड्यू टू, परहैप्स वॉज की जगह क्या आएगा, इट वॉज ड्यू टू इज ओन लैक ऑफ प्रॉपर स्कूलिंग। तो गलती ऑप्शन ए में थी, परहैप्स वॉज की जगह क्या होना चाहिए, इट वॉज ड्यू टू।